पहले हमारे पेरेंट्स ये कहते थे कि चंदा मामा दूर के, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों के प्रयासों के कारण अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे। 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लिया। अब जान लेते हैं कि चंद्रयान का जीवन कितना है। तो हम आपको बता दें कि इसका जीवन पूरा एक मून डे होगा, जो कि एक मून डे धरती के 14-15 दिन के बराबर होता है। हमारे प्रज्ञान रोवर पर बहुत सारे सोलर पैनल हैं, विक्रम लैंडर पर भी लगे हैं। इन दोनों को उसी धूप से पावर मिलेगी और धूप बहुत जरूरी है इन ऑपरेशन के लिए। लेकिन जब 14 दिन खत्म होगा तो धूप चला जाएगा और चंद्रमा पर रात हो जाएगा और वहां का तापमान माइनस में चला जाएगा। और इतने ठंडे में जो चंद्रयान 3 का इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है वो काम करना बंद कर देगा, यानी कि हम मैक्सिमम डेटा, पिक्चर और अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन 14 दिनों में इकट्ठा कर लेना होगा। 14 दिन के बाद सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देगा। इसरो के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि शायद ही 14 दिन के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स काम करेगा। चंद्रयान 3 मिशन को 14 दिन को माइंड में रखते हुए ही बनाया गया। लेकिन अगर लूना 25 जो क्रैश हो गया, अगर वो लैंड होता तो उसकी जिंदगी 1 साल तक की होती, क्योंकि लूना 25 में ऐसी पावर जनरेटिंग टेक्निक था, प्लेटिनम के जरिए इनके इक्विपमेंट्स को 1 साल तक पावर मिलती। इसरो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, हो सके अपकमिंग मिशन में इनके सारे इक्विपमेंट्स को 1 साल तक पावर मिल सकती है प्लेटिनम की हेल्प से। फिलहाल चंद्रयान 3 14 दिनों तक बहुत सारे रिसर्च करेगा, जो कि साउथ पोल में लैंड किया है। वाटर, हीलियम 3 और भी अनआइडेंटिफाइड थिंग्स है जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि इस मिशन का मोटिव क्या है और यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कोई भी प्लैनेट या सैटेलाइट का नॉर्थ और साउथ पोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इन प्लैनेट और सैटेलाइट के नॉर्थ और साउथ पोल पर बहुत ही मिस्टीरियस चीज होती है। हमारे अर्थ का भी सबसे एक्सट्रीम कंडीशन नॉर्थ और साउथ पोल पर ही है। इक्वेटर का रीजन हमेशा से सेफ माना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज इक्वेटर रीजन के आसपास ही मौजूद है। चंद्रमा के साउथ पोल पर धूप न मिलने के कारण उसका मैक्सिमम पार्ट हमेशा से अंधेरे में था और सालों तक अंधेरे में ही रहेगा। चंद्रयान 1 पहली बार यह बताया था कि चंद्रमा के सरफेस में लॉट्स ऑफ फ्रोजन वाटर अवेलेबल है। इस कारण से जो भी हमें जानकारी मिलेगी उसकी हेल्प से हमें सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिल सकती है। और भी बहुत सारी कैलकुलेशन और रिसर्च से पता चला है कि वहां हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनिया, मीथेन, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड भी ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल हो सकते हैं। इसलिए इस जगह को एंट्रैप्ड रिसोर्सेज माना जाता है। मीन्स ऐसी जगह जो कि खजाना है, लेकिन उस जगह को अब तक कोई खोज नहीं पाया। चंद्रमा का जो साउथ पोल है वहां का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस से -200 डिग्री तक पहुंच जाता है। अर्थ में हो सकता है कि कोई एलिमेंट्स रेयर क्वांटिटी में अवेलेबल हो, लेकिन ये हमारे यूनिवर्स में ये एलिमेंट्स अबंडेंस में अवेलेबल हो सकते हैं। जैसा कि आपने सुना है एक प्लैनेट के बारे में जो डायमंड का बना हुआ है, अब सोचिए कि इस प्लैनेट की हमारे लिए वैल्यू क्या होगी। चांद में भी कुछ ऐसा एलिमेंट्स अबंडेंस क्वांटिटी में अवेलेबल हो सकते हैं। स्कैंडियम और इट्रियम हमारे अर्थ में रेयर एलिमेंट्स में से है। बोथ आर यूज्ड इन व्हीकल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में उपयोग होता है, रेडार सिस्टम और सुपरकंडक्टर में यूज होता है। हीलियम 3 जो कि एक रेयर एलिमेंट है, ये हमारे चांद में भारी मात्रा में उपलब्ध हो सकता है। यह एक ऐसा प्योर और पावरफुल गैस है जो फ्यूल के तौर पर यूज किया जा सकता है परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में। हीलियम 3 के साथ साथ आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, टाइटेनियम ये सब एलिमेंट्स चांद की सरफेस में अबंडेंस क्वांटिटी में अवेलेबल हो सकता है। चांद एक मैजिकल बॉक्स की तरह है जहां ह्यूज क्वांटिटी में मिनरल्स उपलब्ध हैं जो हमारी अर्थ पर बहुत ही रेयर क्वांटिटी में अवेलेबल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।